हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे को सेरेलैक्स कब से देना शुरू करना है और कब तक देना है और कौन सा ब्रांड आप ले सकती हैं और इसको आपको कैसे बनाना है, दिन में आप कितनी बार दे सकती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है और इसको यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। आज इसी सारे टॉपिक को क्लियर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, सारी जानकारी आपको शुरू से लास्ट तक मिल जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने फूड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कि कौन सा फ्रूट आप खा सकते हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सा ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं या कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल हेल्थ क्लब को एक बार विजिट ज़रूर करें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बच्चे को सेरेलैक्स देना कब से शुरू करना है। तो जब आपका बेबी 6 मंथ का हो तब आप उस टाइम से अपने बच्चे को सेरेलैक्स देना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम आपका बच्चा सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है। डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि 6 मंथ के बाद ही आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू कर सकती हैं। तो ऐसे में आप सेरेलैक्स की शुरुआत कर सकती हैं। शुरुआत में आपको कितना देना है, तो शुरुआत में आप अपने बच्चे को 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा मत दीजिएगा। 2 या 3 चम्मच का मतलब है जिसे बनाने के बाद जिसे आप खिलाएंगे वो 2 या 3 चम्मच, क्योंकि डिब्बे में उसके जो पैक में जो चम्मच आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको आप 1 चम्मच से ज़्यादा मत बनाइएगा, बस 1 ही चम्मच बनाइएगा और उतने में 2-3 चम्मच 4 चम्मच आराम से बन जाएगा। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वो 2-3-4 चम्मच से ज़्यादा है तो आप आधा ही चम्मच बनाइए, कि जिस चम्मच से आप बच्चे को खिला रही हूँ उसका 3-4 चम्मच हो जाए, बस इतना शुरुआत में बच्चे के लिए काफ़ी है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं जब आपके बेबी को ये पसंद आने लगे, उसको डाइजेस्ट होने लगे, क्योंकि शुरुआत में बच्चे जब भी कुछ नया खाते हैं, सॉलिड फूड शुरू करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बच्चे को डाइजेस्ट हो जाए आसानी से। इसलिए शुरुआत में आपको 2-3 चम्मच देना है और जब आप 2-3 दिन दें, 4 दिन दें, आप देखें कि आपका बच्चा आसानी से इसको खा ले रहा है, शौक से खा ले रहा है, उसको डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो धीरे धीरे आप कुछ दिन बाद उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकती हैं। और आपको कौन सा फ्लेवर लेना है ये भी आप जान लीजिए। तो 6 मंथ से 8 मंथ के बीच में जब आपका बेबी हो तो आप कोई फ्रूट वाला फ्लेवर ले सकती हैं या राइस फ्लेवर आप ले सकती हैं। व्हीट फ्लेवर जो आता है उसको आप मेरे हिसाब से आप 8 मंथ के बाद शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्हीट थोड़ा हैवी होता है, तो 8 मंथ के बाद से बच्चों को सूट करने लगता है। ज़्यादातर अगर 6 से 8 महीने के अंदर बच्चा है और अगर उसको व्हीट वाला दो तो बहुत ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सूट नहीं करता है। तो आप इसको 8 मंथ के बाद शुरू करें और फ्रूट वाला फ्लेवर, राइस फ्लेवर, ये आप 6 मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं। तो अब आप ये जान गए कि बच्चे को कौन सा फ्लेवर देना है, कब से शुरू करना है। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो जब आप इसको बनाएं तो बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या इसको पानी में बनाना है, क्या इसको दूध में बना सकते हैं। तो इसके पैकेट पे जो लिखा हुआ होता है वो तो लिखा होता है कि आपको पानी में ही बनाना है। तो अगर आप पानी में बना रही हैं तो आप पानी को अच्छे से बॉईल कर लें और उसके बाद ही इसको बनाना है। और इसको जब आप बनाइएगा तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत बनाइए या बहुत ही ज़्यादा पतला मत करिए, इतना रखिए कि बच्चा आराम से खा ले। और अगर आप दूध में बना रही हैं तो आप दूध में भी बना सकती हैं, लेकिन वो आपको, अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो आप फार्मूला मिल्क में ही बनाइए, और अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आप ब्रेस्ट मिल्क से ही बच्चे के लिए ये सेरेलैक्स बना सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क में बनाने के लिए आप पंख वगैरह आता है, उससे आप मिल्क निकाल के उसी मिल्क से आप सेरेलैक्स बना सकती हैं। और काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क में आपको नहीं बनाना है 6 मंथ का जब आपका बेबी है, क्योंकि उस टाइम बच्चा सेरेलैक्स ही उसके लिए थोड़ा हैवी होगा और उसमें आप काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क मिलाएंगी तो हो सकता है वो बच्चे को और ना सूट करे, बच्चे को नुकसान करेगा। डॉक्टर भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, इसलिए आप ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क में ही बच्चे को ये बना कर दें। अब आप ये जान लीजिए कि बच्चे को आपको देना कितनी बार है। तो जब आप शुरू करें तो बस वही 2-3 चम्मच आपको देना है, दिन में 1 ही बार दीजिए, क्योंकि बच्चे को डाइजेस्ट होने लगे। फिर धीरे धीरे आप इसको 2 टाइम कर सकती हैं, सुबह और शाम में 2 टाइम दे सकती हैं। इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकती हैं, 2 टाइम से ज़्यादा लेकिन आपको नहीं देना है। आप जब तक भी खिलाना चाहें, आपने 6 मंथ से शुरू किया, आप 2 साल तक अगर बच्चे को खिला रही हैं तब भी आपको इसको 2 टाइम से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को घर वाले फूड ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रेफर करना है कि घर वाले ही फूड हम बच्चे को दें, क्योंकि घर वाले फूड में बहुत सी वैरायटी आती है जो आप अलग अलग तरह से बना के बच्चे को दे सकती हैं।
तो इसलिए वो बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सेरेलैक्स में ये है कि जैसे आप अपने बच्चे को सॉलिड दे रही हैं और कहीं भी आई गई हैं तब भी आप साथ में ले जा सकती हैं और बच्चा आपका हैबिट है उसको खाने की तो आराम से खा लेगा, तो एक ये भी आसानी रहती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से तो मैंने अपने बच्चों को दिया है या मेरे रिलेशन में कई बच्चों को दिया गया है, तो मैंने इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको अपने बच्चे को आसानी से दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको ब्रांड कौन सा लेना, आप कौन सा चूज़ कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से नेस्ले का काफ़ी अच्छा आता है, आप नेस्ले का ले सकती हैं। मैंने भी अपने बच्चों को दिया है, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन जब आप इसको लीजिएगा तो ये मंथ के अकॉर्डिंग ही आता है कि आपका बेबी अगर 6 मंथ का है तो आप 6 मंथ वाला ही लीजिएगा। धीरे धीरे इसमें कई एज ग्रुप के हिसाब से कई सेरेलैक्स आते हैं, तो आप उसके हिसाब से चूज़ करिएगा। जितना बड़ा आपका बच्चा है उस एज वाला आप ले सकती हैं। और लेते टाइम कुछ सावधानियां रखिएगा कि उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, वह एक्सपायर हो ना चुका हो या हो सकता है कि वो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला हो, तो वो भी मत लीजिएगा कि आप बच्चे को खिला रही हो बीच में एक्सपायर हो जाए। और जब आप लीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको 1 महीने के अंदर अंदर आपको ख़त्म कर देना है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ लोगों के बच्चे नहीं पसंद करते हैं, इतना बहुत कम खाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गया तो आपको उसको यूज़ नहीं करना, आपको दूसरा लेना है, क्योंकि फिर वो हो सकता है कि वो बच्चे को नुकसान भी करे। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप एक बार पैकेट को खोल लीजिए तो आप ज़्यादातर ये कोशिश करिए कि फिर उसको पूरा एयर टाइट कंटेनर में आप खाली करके उसी में रख लीजिए और उसके अंदर ही रखिए, तो इससे वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपने उसके पैकेट में ही रखा हुआ है तो फिर उसको अच्छे से पैक करके ही रखिएगा, जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाने पाए, वरना वो तुरंत उसमें सीलन आ जाती है और वो काफ़ी वो चिपक जाता है आपस में, तो इस वजह से फिर आप उसको खिला नहीं पाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और आप उसको खिलाना शुरू करिए। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आपको अपना ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देना। आप जिस तरह से बच्चे को दूध पिलाती थी आपको उसी तरह से बच्चे को फीड कराते रहना है, क्योंकि वो बच्चे के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप जिस तरह से बच्चे को फीड करा रही हैं फीड कराइए, आप सेरेलैक दे सकती हैं। और उसके साथ साथ आप घर में जो कुछ भी बनाती हैं वो थोड़ा थोड़ा उससे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराती रहिए, क्योंकि बच्चे को हर तरह की चीज़ें खाने की आदत होनी चाहिए और बच्चे को एक बहुत अच्छी डाइट मिलनी चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो इसलिए आप घर वाली चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें बच्चे को बनाकर साथ में देती रहें। और अगर आप अपने बच्चे को दे रही हैं और उसको अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या उसको लूज़ मोशन हो जा रहा है या हो सकता है बच्चा वोमिट कर दे, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए स्किप कर दीजिए, उसके बाद फिर आप शुरू कर सकती हैं। या अगर आपका बच्चा खिला रही है वो बार बार वोमिट कर दे रहा है तो ये हो सकता है कि उसको वो फ्लेवर ना पसंद आ रहा हो, तो उसमें कई फ्लेवर आते हैं, आप दूसरा चूज़ करके देख सकती हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे को पसंद आए। और अगर आपने खिलाया बच्चा वोमिट कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है तो तुरंत ही फिर मत खिलाइए, कोशिश मत करिए, 2-3 दिन स्किप करके फिर दोबारा से कोशिश करिए। और जब आप इसको बनाइए, हो सकता है बच्चे ने थोड़ा ही खाया फिर छोड़ दिया, तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि इसको रख दें, थोड़ी देर बाद बच्चे को फिर खिला देंगे। या अगर सुबह के टाइम आपने दिया है बच्चे ने छोड़ दिया तो आप सोचिए कि शाम को खिला देंगे, नहीं। अगर वो बच गया है तो वो समझ लीजिए वेस्ट हो गया, उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए, उसको दोबारा बच्चे को मत दीजिए। दोबारा आपको जब भी खिलाना हो तो हमेशा फ्रेश ही बना कर दें। इसलिए मैं ये भी कह रही हूँ बार बार कि आप थोड़ा ही बनाएं जिससे बच्चा खा ले, बचे ना, वो रखा ना जाए और फेंका भी ना जाए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।